सो आज की इस काउंटर में टॉप 5 स्पेनिश सीरीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें से 2 हाल ही में रिलीज हुए हैं और इसी के साथ कुछ ऐसे भी सीरीज है जो कि पहले रिलीज हुई थी, जो अपनी कहानी, ब्रूटलिटी और सीन्स की वजह से काफी पॉपुलर हुई थी। उन सीरीज को भी कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक को छोड़कर सभी के सभी सीरीज को आप हिंदी डब के साथ देख सकते हैं, जो कि आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। 3 दोस्तों को दिखा जाता है, पावो, सांटोस और माइक, जो कि बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, जिनमें से सांटोस और माइक पुलिस फोर्स में होता है और पावो है लुच्चा लफंगा होता है, जो कि चोरी करके अपनी जिंदगी काटता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह था कि पावो का रिलेशनशिप सांटोस के माँ के साथ था, और जब सांटोस घर में नहीं रहता है, वो मौका देकर घर में पहुंच जाता है और सांटोस की माँ मरीना के साथ खूब मजे मस्ती करता है। लेकिन इस तरह का चीजें ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रह सकती, जहाँ सांटोस को एक दिन पता चल जाता है एक पार्टी के दौरान, जहाँ दोनों मजे मस्ती कर रहे थे। सांटोस ये सब देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है और जब पावो को पता चलता है, अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है, जो उसने देखा वैसा नहीं है, लेकिन सांटोस को जो समझना था वो समझ चुका था। दोनों में लड़ाई हो जाती है और इसी दौरान पावो के हाथ से गोली चल जाती है और सांटोस वही मारा जाता है, जिससे पावो को दुख पहुंचता है कि उसी की वजह से उसका दोस्त मारा गया है और मरीना डिप्रेस हो जाती है। इसके बाद दूसरा दोस्त माइक ये सब का इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। शायद उसे पता नहीं होता है कि पावो की वजह से सब कुछ हुआ है। जब ये सब कुछ बाहर आता है, किस तरह का भसर मचता है और पावो और मरीना का रिलेशनशिप क्या मोड़ लेती है, सब कुछ जान सकते हैं इस पूरे सीरीज के अंदर, जहाँ क्राइम और सीन्स दोनों आप देख सकते हैं, जो कि 2024 में ये सीरीज रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल ऑफिशियल हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है वी वेयर किंग्स। सीरीज के सिर्फ 6 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड के ड्यूरेशन है 1 घंटे अप्रोक्स। सीरीज को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सीरीज का IMDb रेटिंग है 5.2। कुछ कैदियों को दिखा जाता है जो कि दूसरे जेल में उन्हें ट्रांसफर कर दिया जा रहा था, जहां आगे जाके उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है और ये गाड़ी जाके सीधा पानी में जाके गिर जाती है, जहां कुछ पूरी तरह से कीचड़ में लिप्त हो चुकी होती है। कुछ 5 कैदी सामने आते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं और जान बचा लेते हैं, जिसके बाद 5 पक्के दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद उन्हें जेल में लाया जाता है और यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद उन्हें पता चल जाता है यहाँ के मेल पुलिस वाले यहाँ की जो लड़कियां प्रिजनर होती हैं, उनका कुछ फायदा कराने के लिए किस तरह का वसूली करते हैं और जेल की कैदियां क्या देकर चुकाती है, जो कि आप बिल्कुल समझ सकते हैं वही सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन ये 5 इस सिस्टम के खिलाफ होते हैं, जो कि अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, सबसे वो लड़ाई करते हैं और इन सब के खिलाफ वो बातें करने लगते हैं और मोर्चा खोल जाते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्हें सामना करना पड़ता है इस पूरे सिस्टम के बारे में पूरी दुनिया को बताने के लिए। क्या सब कुछ करते हैं जान सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, जहाँ क्राइम और सेंस के साथ एक बेहतर कहानी को दिखाया गया है, जो कि ऑब्वियसली एक मस्ट वॉच है। अगर आपने ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक नहीं देखा है तो इस सीरीज को देखकर काफी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीरीज इसी साल 13 अगस्त को रिलीज हुई थी इन द मड, जिसके 8 एपिसोड्स हैं और ईच एपिसोड के ड्यूरेशन है 40 से 55 मिनट के आसपास। सीरीज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है फॉर ऑब्वियस रीजन। सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.2। 2 टीनेज लड़कियां वेरोनिका और मार्था एक पार्टी में जाती है और इसके बाद वो गायब हो जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। कई दिन बीत चुके होते हैं। इसके बाद 75 साल की उनकी दादी इजाबेल सामने आती है और पता करने की कोशिश करती है कि उनकी पोतियों के साथ हुआ क्या है। वो पुलिस में जाती है और भी अलग अलग लोगों से मिलती है, जहाँ दोनों लड़की पार्टी में गई थी उसके ओनर से भी पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिलती है। जब इजाबेल चक्कर काटकर बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, इसके बाद वो ठान लेती है कि वो सच का पता करके रहेगी। जिसके बाद वो ऐसे ऐसे पैतरा अपनाती है जो कि इस उम्र के औरतों के लिए बिल्कुल नामुमकिन होती है, जहाँ आगे जाके इजाबेल को ऐसे चौंकाने वाली चीजें सामने आती है। वो सब कुछ क्या है जानने के लिए देखिए इस सीरीज को। ये एक एडल्ट थ्रिलर सीरीज है जो कि हाल ही में 29 अगस्त को रिलीज हुई थी, 2 ग्रेव्स। सीरीज के सिर्फ और सिर्फ 3 एपिसोड्स हैं, ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 1 घंटे करीब। इस सीरीज को आप बेहतर हिंदी डब के साथ देख सकते हैं, जो कि ऑफिशियल हिंदी के साथ रिलीज हुई है। सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.3। लियान को दिखाया जाता है जो कि 40 साल में उसकी शादी होती है टॉमस के साथ और कुछ महीने अच्छे बीतरे होते हैं, लेकिन इसके बाद लियान को पता चलता है कि उसका पति टॉमस का किसी लड़की के साथ अफेयर्स है, जिससे वो डिप्रेस हो जाती है और अपने पति को अपने घर से निकाल देती है। जिसके बाद लियान टूर से जाती है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड जो कि उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि इस तरह से वो जी नहीं सकती है, उसे मूव ऑन करना होगा। जिसके बाद उसे जबरदस्ती वो एक दिन पार्टी में ले जाती है उसका मूड हल्का करने के लिए, और यहाँ उसकी दोस्त लियान को इंट्रोड्यूस कराती है ऑस्कर से, जो कि इस बार का ओनर होता है। जिसके बाद लियान बहुत सारा अल्कोहल लेती है और इसके बाद ड्रग्स भी कंज्यूम करती है, जो कि ऑस्कर उसे जबरदस्ती खिला रहा होता है। जिसके बाद लियान का हैंगओवर शुरू हो जाता है और ऑस्कर कहता है कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगा। जैसे ही ऑस्कर लियान को घर ड्रॉप कर देता है, उसी वक्त उस हालत में देखकर उसके साथ वो सब कुछ कर लेता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था और इसके बारे में लियान को ज्यादा पता भी नहीं होता है। इस तरह से कई महीने बीत चुके होते हैं, जिसके बाद लियान को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन डॉक्टर का चौंकाने वाला रिपोर्ट आता है और पता चलता है कि उसके 2 बच्चे होने वाले हैं और दोनों के पिता अलग हैं। अब ये सुनने के बाद लियान बिल्कुल टेंस हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो याद करने की कोशिश करती है कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या था, जहाँ आगे जाकर लियान के पति के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और फिर से दोनों साथ रहने लगते हैं।
लेकिन जब बच्चा हो जाता है फिर ऑस्कर सामने आता है और कहता है कि वो ये सब कुछ किया था। अब वो उसे ब्लैकमेल भी करने लगता है। लियन एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुकी होती है जहाँ वो सच किसी से शेयर भी नहीं कर सकती है और वो खुद सब कुछ सह रही होती है। आगे जाके लियन क्या डिसीजन लेती है जो ओवरऑल सब कुछ बदल जाता है, जो कि इस सीरीज में आप देख सकते हैं। ये एक एडल्ट ड्रामा सीरीज है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल ऑफिशियल हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है द डेस्परेट लाइज। इस सीरीज के लंबे 17 एपिसोड है और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 35 मिनट से लेकर 40 मिनट के आसपास। चाहे तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.8। एक बेस्ट सेलर नॉवल से इस सीरीज को बनाई गई है, जहां कहानी की शुरुआत दिखाया जाता है 9 साल के बाद, जहां मथियो जेल से बाहर निकलता है, जो 9 साल पहले अपने भाई को बचाने के लिए एक लड़के से लड़ाई कर लेता है और गलती से वो लड़का मर जाता है और वो खुद फंस जाता है। 9 साल के बाद मथियो डिसाइड करता है कि अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा और अपने फैमिली लॉ बिजनेस को खुद संभालने लगता है, जहाँ उसी के ऑफिस में एक लड़की से मिल जाता है जिसका नाम है ओलिविया। और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों काफी करीब आ चुके थे, जहाँ आगे जाके दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब मथियो को ये फील होने लगा था उसे सब कुछ मिल चुका है। जहाँ एक दिन ओलिविया किसी मीटिंग के लिए वो दूसरे शहर जाने वाली थी और मथियो उसे ड्रॉप भी कर देता है, लेकिन जैसे वो ऑफिस आता है तो पता चलता है कि उसकी बीवी किडनैप हो चुकी है। और जो किडनैपर होता है वो उसे पैसा वैसा डिमांड नहीं करता है, बल्कि उसकी बीवी के बिन कपड़े के फोटो उसे भेज रहा था। ये सब देखते हुए मथियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वो सब कुछ तलाशी शुरू करता है कि ये सब कुछ कैसे शुरुआत होता है, जहाँ उसकी बीवी ओलिविया के बारे में ऐसे ऐसे राज सामने आता है जिसके बारे में मथियो ने कभी नहीं सोचा था। जहाँ मथियो को पता चलता है कि ओलिविया की एक डार्क पास्ट हुआ करती थी, जहाँ से वो और उसके 2 दोस्त जान बचाकर भाग कर आई थी। पहले ओलिविया अपने दोस्तों के साथ किसी डांस बार में वो नाचा करती थी, जिसका ओनर होता है खतरनाक ड्रग माफिया, जो पैसों के लिए लड़कियों का सौदा करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स और पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो पैसे देकर लड़कियों के साथ मजा नहीं बल्कि पीटता है, जो कि काफी ब्रूटल दिखाया गया है, जो कि आप सीरीज में जान सकते हैं। ओवरऑल ये सीरीज एक मस्ट वॉच और एक बेहतरीन सीरीज है। ये एक एडल्ट मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी, लेकिन हाल ही में ऑफिशियल हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है एल इनोसेंटे। सीरीज के 8 एपिसोड है और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 1 घंटे करीब, जो कि एक एपिसोड आपको हुक करके रखती है अंत तक जानने के लिए। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.8। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा से पसंद आई है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशन अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।